बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। आज मैं एक नई स्कॉलरशिप आपके साथ शेयर करने आया हूँ। रोमानिया के अंदर ये स्कॉलरशिप है, गवर्नमेंट की तरफ से इन्होंने स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। इसके अंदर बैचलर, मास्टर और पीएचडी तीनों प्रोग्राम मौजूद है। जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं वो कोशिश करें कि 10 मार्च से पहले पहले अप्लाई करें, क्योंकि आखिरी जो 2 दिन होते हैं उसमें वेबसाइट पे इतना लोड होता है तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब ये वेबसाइट है, इंशाल्लाह ये वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सबसे पहले ये है कि नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ वाले होंगे वो अप्लाई करेंगे। एलिजिबल जो होगा सबमिट अ कंप्लीट फ़ाइल, जो आपके साथ मैं आपको नेक्स्ट में जब फॉर्म फिल करेंगे तो मैं उसमें बता दूँगा। ठीक है। प्लीज़ नोट दैट स्कॉलरशिप आर नॉट अवॉर्डेड इन द फील्ड ऑफ मेडिसन, डेंटल मेडिसन एंड फार्मेसी। तो ये जो 3 फील्ड हैं इसमें स्कॉलरशिप नहीं होगी, इसके अलावा बाकी आपको मिल जाएगी। अब बैचलर डिग्री जो है वो 3 से 6 साल की है, मास्टर 1 से 2 साल, 1.5 साल और पीएचडी 3 से 5 साल, यानी कि मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 5 साल। इसी तरह बैचलर 3 साल और मैक्सिमम 6 साल। अब इसी तरह जो स्टडी होगी वो ओनली इन रोमानियन लैंग्वेज होगी, इनकी अपनी लैंग्वेज में वो आपको ज़ाहिर सी बात है पहले सिखाएंगे। अब ये सबमिट करने का फॉर्म का तरीका ये बाद में देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं ज़रूरी चीज़ें। अब 12 मार्च इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। अब इसके अंदर कापीज़ ऑफ डिप्लोमा, जो आपकी बैचलर मास्टर की जो डिग्री है वो, ट्रांसक्रिप्ट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप करीब के किसी कौंसल से जाके बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं, और वो आपको 1-2 दिन के अंदर बना के दे देगा। कॉपी ऑफ फर्स्ट 3 पेजेस ऑफ पासपोर्ट, पासपोर्ट के पहले 3 पेजेस, सीवी इंग्लिश में या फ्रेंच में, ठीक है। और इसी तरह लेटर ऑफ इंटेंट, जो मोटिवेशनल लेटर होता है, मस्ट बी रिटन इन इंग्लिश, फ्रेंच और रोमानियन लैंग्वेज, ठीक है। उसके अलावा प्रूफ नेम चेंज, अगर नाम वगैरह चेंज का कोई इशू है, इस तरह के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब इसमें अनाउंस जो होगा रिज़ल्ट, वो 30 जून को रिज़ल्ट अनाउंस होगा। मिनिस्ट्री ऑफ लेटर एक्सेप्टेंस वो आपको सेंड कर देगी। और ये जो कुछ ज़रूरी चीज़ें थी, इसके अलावा कोई ख़ास चीज़ नहीं है। बाकी अगर आप को लगता है कि आप ख़ुद भी इसकी डिटेल वगैरह पढ़ सकते हैं। अब इसके ऊपर आते हैं, लॉगिन करके अकाउंट बनाने का तरीका सीखते हैं और इसमें देखते हैं कि कैसे अप्लाई किया जाता है। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, ये इन्होंने लिंक दिया हुआ है। अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। क्रिएट अकाउंट करने के बाद आपको एक ईमेल आएगा। ईमेल आने के बाद आपने वो कोशिश करें कि जो आपका ईमेल आएगी आपको वो स्पैम में आएगी, तो इसलिए इंतज़ार में न रहें, इनबॉक्स ना चेक करें। इनबॉक्स में अगर नहीं आता तो स्पैम में कोशिश करें, वहाँ पे आपको मेल आई होगी तो वो वाला कोड आप लगा के लॉगिन करेंगे। ये इस तरह का पेज आपके साथ शेयर होगा, सामने आएगा। आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखना है, यहाँ पे ईमेल लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे और ये कोड लिख के आप टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके आप क्रिएट अकाउंट करेंगे। जब क्रिएट अकाउंट करेंगे आपके पास एक कोड आएगा, वो कोड आप यहाँ पे लगाएंगे ईमेल पे कोड आएगा, वो कोड आप यहाँ पे लगाएंगे, अपनी ईमेल को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आप फिर लॉगिन करेंगे। जब लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक ऑप्शन शो होगा। मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी है, मेरे पास रिव्यू योर एप्लीकेशन लिखा आ रहा है, लेकिन अब आपके पास लिखा आएगा स्टार्ट योर एप्लीकेशन। इस पे आप क्लिक करेंगे। स्टार्ट योर एप्लीकेशन के बाद आपके पास इस तरह का एक फॉर्म आएगा। यहाँ पे आपने आई एम नॉट अ सिटीज़न, ठीक है, आई एम नॉट अ सिटीज़न ऑफ, आई एम नॉट रिक्वेस्ट और रिक्वायर्ड फ्रॉम प्रोटेक्शन, आई एम नॉट स्टेटस, ठीक है, आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ, ठीक है, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, आई एम नॉट अ स्टाफ ऑफ मेंबर, आई डोंट हैव फैमिली मेंबर स्टाफ, आई डोंट नो, आई डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम स्कॉलरशिप फ्रॉम द स्टेट सर्कल, आई हैव, आई एग्री, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से देख के पढ़ सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट आपने सब पे ही क्लिक करनी है। जब ये क्लिक करके आई अंडरस्टैंड करेंगे तो आपने यहाँ पे अपनी डिटेल वगैरह देनी है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, फादर नेम, मदर नेम, यहाँ पे आप सेक्स यानी कि मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, सिविल सर्वेंट, ठीक है, सिविल स्टेटस और ऑक्यूपेशन, ये लिख के आपने सेव एंड वेरीफाई करके नेक्स्ट कर देना है।
फिर आपके पास इस तरह नेक्स्ट पेज आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान, सिटी आपने अपनी सिटी का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे पासपोर्ट इशू, ठीक है, यहाँ पे आप पाकिस्तान लिखेंगे, जाहिर सी बात है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट डेट ऑफ इशू और एक्सपायरी, ठीक है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस लिखेंगे आप, यहाँ पे आप सिटी नेम लिखेंगे, द कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, यहाँ पे आपको कोई पोस्टल वगैरह आ सके, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी पाकिस्तान सिटीजनशिप लिखेंगे फिर, और यहाँ पे आप उसको नेक्स्ट कर देंगे। अपनी एड्रेस की डिटेल देने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं, ठीक है। यहाँ पे बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, ये तकरीबन सारे हैं, ठीक है। आप किस में अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले वो चीज़ सेलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर में पीएचडी में सेलेक्ट करता हूँ। डू यू नीड अ रोमानियन प्रॉपर्टी, ये यहाँ पे आपने मास्टर ग्रेड लिखना है, यहाँ पे इक्वलेंसी टू द रोमिंग सिस्टम, ठीक है। इधर नीचे वैसे डिटेल दी हुई है। डिप्लोमा ऑफ इशू आपको जहाँ से भी मिला है। टॉपिक टाइटल ऑफ पीएचडी, यहाँ पे आपने सीवी लगानी है, यहाँ पे आप पासपोर्ट के फर्स्ट 3 पेजेस लगाएंगे, यहाँ पे आपने बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आपने मैरिज सर्टिफिकेट लगाना है, यहाँ पे आपने हाई स्कूल का लगाना है, हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट लगानी है, यहाँ पे आपने बैचलर की लगानी है, बैचलर ट्रांसक्रिप्ट लगानी है, मास्टर की ट्रांसक्रिप्ट लगानी है। यहाँ पे आपने मोटिवेशनल लेटर लिखना है फॉर कैंडिडेट इन द लास्ट स्टेज ऑफ स्टडी हु हैव रिसेंटली ग्रेजुएटेड हैव नॉट रिसीव्ड देयर, यानी कि वो लोग जो अभी तक जिनकी डिग्री मुकम्मल नहीं हुई, तो वो अगर वो लगाएंगे। द रिटन अप्रूवल ऑफ पीएचडी प्रपोजल रोमानिया इंग्लिश फ्रॉम अ रोमानियन पीएचडी स्कूल, तो पीएचडी के लिए आपको सुपरवाइजर का एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होगा, ठीक है। अब ये लगाने के बाद आप नेक्स्ट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। सेलेक्ट ही आप यहाँ पे कोई भी कर सकते हैं, जो पहले आप गूगल में सर्च करेंगे तो उस हिसाब से आपको जो भी प्रोग्राम आपका होगा उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला जो है, आपने रोमानियन लैंग्वेज सीखने के लिए आपने कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद आप फिर जो आपकी फील्ड होगी उस हिसाब से आपने कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। फिर आपने यहाँ पे अपनी देखनी है, अगर फील्ड इसमें होगी तो आप उसमें चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे दूसरी करनी है, ये करने के बाद आप रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद आप सबमिशन कर देंगे। तो हो सकता है आपको कोई भी सवाल हो अगर, तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत इजी है। तो मास्टर के लिए आपको वो नहीं चाहिए होगा अप्रूवल, सिर्फ पीएचडी के लिए चाहिए होगा, तो इसलिए ज़रूर अप्लाई करें इसके अंदर। हाँ, ठीक है। इनको सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के लिए अप्रूवल चाहिए, मास्टर के लिए और बैचलर के लिए कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। तो इसलिए गुड लक, जल्द अज जल्द अप्लाई करें, इंशाल्लाह उम्मीद है आपका एडमिशन हो जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।